दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहिए भाई साहब, कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही आ गए। हमारे बाप को मरने को 3 साल हो गए और अब तक तुमने ना खुद विरासत तकसीम की और ना ही हमारा हक दिया। हाँ, बहुत हो गया। तुम लोग 3 साल से सिर्फ आज कर हमें घुमा रहे हो। अब हमने भी तय कर लिया कि वसूल करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो चाहे वसूल करके रहेंगे। कौन सी मिरास? काहे की मिरास? जो ऐसे तुमको इससे पहले भी कहा था, इस बारे में बात मत करना। तुमको तो इनका ख्याल ही नहीं है। इन लोगों का कैसा चल रहा है? काम धंधे बराबर नहीं है। अब्बू के इंतकाल के बाद हम बिगड़ गए और तुमने तो बड़े भाई साहब होने की कोई जिम्मेदारी ही नहीं निभाई। जब देखो मुंह उठाकर मिरास मांगने आ जाते हो। और अजमत भाई साहब, तुम तो इनका साथ देते नहीं सकते। तुमने जरा सोचना तो था कि हमने तुम्हारी कितनी इज्जत की है, कैसे हम तुम लोगों को हर काम में अहमियत देते हैं। तुम्हारे मशवरे के बगैर हम कुछ नहीं करते। जब तक तुम दोनों भाईजान और हमारी बहनों की बात नहीं आती और तुम अपनी राय नहीं रखते, हम कोई फैसला भी नहीं करते। लेकिन अब्बू का इंतकाल क्या हुआ? तुम तो हक के रेट लगाए हुए हो। हाँ, हम देख रहे हैं कि 3 साल से तुम सिर्फ बातें बना रहे हो। हम क्या तुम्हें बेवकूफ लगते हैं? तुम लोगों को सब पता है कि मिरास की तकसीम कितनी अहम है और कितनी जल्द करना चाहिए, लेकिन तुम इस मामले में बहुत टाल मटोले काम कर रहे हो। अब सिर्फ मिरास की बात करो। अरे भाई साहिबान, आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। मैं आपके लिए पानी और चाय लेकर आता हूँ। कामरान भाई, जाने दो ना, तुम इतना तेज क्यों हो रहे हो? वो अपने धकी तो मांग रहे हैं, इसमें इतना गुस्सा होने की और गर्म बात करने की जरूरत नहीं। आप तशरीफ रखिए। आइए ना दोनों भाई, बैठिए ना, इत्मीनान रखिए ना। आपके हक की बातों में यूँ खड़े खड़े मसाइल हल नहीं होते। हम खेलने और बैठने और टाइम पास के लिए नहीं है जो आके हमारे हक की बात करो। सिर्फ इज्जत बड़ा और मीठी मीठी बातें करने से काम नहीं जमता, समझे? लेकिन ये कैसा तरीका है? ना सलाम, ना कलाम, ना खैर खैरियत, ना कोई बात, सिर्फ मेरा हक मेरा हक। ऐसे भी कोई हक मांगता है कि हमने तुमसे उधार ले रखा है? तुम लोगों ने तो हद कर दी। तुमको तो बात करने का सलीका भी नहीं है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब आजाद बड़े हैं, इत्मीनान से बात हो सकती है, लेकिन आपने हंगामा बचा रखा है, पूरे घर को सर पर उठा रखा है। आपको मालूम है कि अम्मी जान बीमार है, उनकी बीपी की गोली शुरू है, शुगर भी है, हार्ट की शिकायत है। अब्बू जान के इंतकाल के बाद तो उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया है। आप इसकी जरा भी फिक्र नहीं करते, खुद तो ख्याल कीजिए। इस तरह कोई गैर भी नहीं करता हो। आप तो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारी खानदान का हिस्सा है। 3 साल से खैरियत पूछ रहे हैं, गुज़िश्ता 3 साल से सलाम कलाम कर रहे हैं, गुज़िश्ता 3 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं और पिछले 3 सालों से हम इसी उम्मीद पर जी रहे हैं कि मिरास मिलेगी तो मकान बनाएंगे, बच्चों की शादियां कराएंगे, कारोबार दुरुस्त करेंगे, व्यापार बढ़ाएंगे। लेकिन तुमको ना हमारी फिक्र है ना हमारी औलाद की। हाँ, वो सब ठीक है। अब मजीद कुछ इंतजार नहीं कर सकता। हमको भी रुपयों की जरूरत है और शौकत भाई को बहुत रुपयों का काम है। हमारे मसाइल और जरूरतें लोगों के सामने, इतना ताखिर भाई जायदाद है कितनी? यही बस रहता मकान है। इसको हमें से कोई भाई खरीद लेगा और सभी को शरीयत के मुताबिक हिस्सा दे देगा। शरीयत के मुताबिक यानी आधा? तुमको पूरा, हमको आधा? नहीं नहीं, हमको भी बराबरी का हिस्सा चाहिए। कानून लड़का लड़की में कुछ फर्क नहीं आता। नहीं भाई, हिस्सा तो शरीयत के मुताबिक ही मिलेगा। हम मुसलमान हैं और शरीयत पर अमल करना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। हम सब लोग दीनदारी भी समझे जाते हैं, मुआशरा में हमारा मकाम है। अगर हम भी शरीयत के खिलाफ करेंगे तो अल्लाह भी नाराज और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नाराज और हमारी दीनदारी पर हर्फ आएगा और हमारी बदनामी होगी। ठीक है, शरीयत के मुताबिक दे दो, जल्दी तो या मानने के बाद दो। नहीं, फैसला तो हल होके रहेगा। चलो दारुल उलूम आपको लगे मुफ्ती साहब के पास, वही अपना मसला हल करेंगे। ठीक है, चलो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब से मुलाकात करने की आप रुकिए, हम इजाजत लेके आते हैं। मुफ्ती साहब, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाहर कुछ लोग आए हैं, वो हाजिर होने की इजाजत मांग रहे हैं, क्या उनको आपकी खिदमत में हाजिर कर दूं? जी, उन्हें हाजिर कर दीजिए। जी, आपको मुफ्ती साहब बुला रहे हैं।
मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहो उस्मान, खैरियत तो है? ये तुमने अपने पूरे परिवार को क्यों ले आए? ऐसी क्या बात पेश आई? आइए। मुफ्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह, बस आपकी दुआ है। अबू जान के इंतकाल के बाद अब तक मिरास तकसीम न हो सकी, इसलिए तनाज़ात और नाइतफाकी पैदा हो गई और शैतान ने हमारे हंसते खेलते घर को तबाह कर दिया। ऐसा लगता है कि किसी की नजर लग गई हो। आज जब बात बढ़ गई तो इन तमाम लोगों को आपकी खिदमत में हाजिर कर दिया कि हमारा और हमारी खानदान का आप पर और आपकी इदारे पर पूरा एतमाद है और सब लोग आप पर भरोसा करते हैं और आपकी इदारे की फतवे की अहमियत तो पूरे शहर में है, इसलिए मैं इन सबको यहाँ ले आया हूँ। आप जो भी फैसला करेंगे, फतवे देंगे, वो हम सबको मंजूर होगा। उस्मान, किसी की नजर नहीं लगी, लेकिन ये माल है ही ऐसी चीज भाई भाई को जुदा कर देता है, उन्हीं रिश्तों को आपस में लड़ा देता है। इसीलिए मैंने तुम्हारे अब्बू के इंतकाल के मौके पर ही कहा था कि जल्द से जल्द मिरास तकसीम कर लो, और तुम लोगों ने हामी भी भरी थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, देर आयत दुरुस्त आयत। हाँ कहो शौकत साहब, सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब, सब कह रहे थे आपकी दुआ है। क्या मुद्दा है? बस यही मिरास तकसीम करना है और कुछ नहीं। बड़ी भी तो बिस्तर मर्ग पर है, ये 3 भाई और इनके 2 बहनें जो मेरा और अजमत के निकाह में, आपको तो सब मालूम है। शौकत साहब, गुज़िश्ता साल तुम्हारे वालिद का भी तो इंतकाल हो गया, क्या तुम लोगों ने उनकी मिरास तकसीम कर ली? नहीं मुफ्ती साहब, ये हमारे घर का मामला है, हम लोग आपस में किसी दिन बैठकर इस मामले को हल करेंगे। हमारे घर में सब मेरी सुनते हैं, मैं घर का बड़ा हूँ ना, कोई मेरी बात को टाल नहीं सकता। अगर मैं किसी को कम दूँ या ज्यादा या किसी को ना भी दूँ, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सब मेरे फैसले को बखूबी कबूल करते हैं। शौकत साहब, ये दीन है, ये शरीयत है, ये इस्लामी तालीमात है, ये हमारे घर की खेती नहीं है। ये खुद का मामला रहा तो बैठकर हल कर लेंगे, किसी को देंगे और किसी को ना देंगे। ऐसे भी लोग बहनों को महरूम करते हैं, उन्हें कुछ नहीं देते और छोटों को दबा देते, उनके सामने मसाइल खड़े कर देते। तुम कौन होते हो किसी को ना देने वाले और किसी को कम किसी को ज्यादा देने वाले? ये तुमको मालूम नहीं कि अल्लाह ने हर एक का हिस्सा मुकर्रर कर रखा है? फिर ये कहा का इंसाफ है कि तुम अपनी बीवी की मिरास वसूल करने उछल कर ससुराल के चक्कर लगाओ और खुद तुम्हारी बहन अपने बाप के माल में अपने हक को तरसे। लेकिन मैं तुम्हारा मामला हल कर देता हूँ। हाँ ठीक है ना मुफ्ती साहब, आप जल्द से जल्द इस मामले को हल कर दे। हाँ जरूर, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त मुफ्ती साहब? वो ये है कि आपको अपने घर वालों के साथ जल्द से जल्द आना होगा ताकि आपके वालिद की मिरास मैं तकसीम कर सकूं। मुझे मालूम है कि तुम्हारे मकान की कीमत 1 करोड़ रुपए है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लिहाजा तुम्हारे वालिदा को 12.5 लाख रुपए मिलेंगे और तीनों भाइयों में से हर एक को 21,87,500 रुपए मिलेंगे और दोनों बहनों खतीजा और आयशा को 10,93,750 रुपए मिलेंगे। ठीक है? ठीक है मुफ्ती साहब, जज़ाकुमुल्लाह खैर। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।